झारखंड की कोयला खदान का रहस्य, जिसे दुनिया कोयले की राजधानी कहती है। लेकिन याद रखिए, यहां की खदानें जितनी गहरी हैं, उनके भीतर छिपे रहस्य उतने ही खौफनाक हैं। कुछ कहानियां तो सिर्फ सुनी सुनाई होती हैं, लेकिन कुछ इतनी डरावनी कि आज भी लोग रात के वक्त उन खदानों के पास से गुजरने में थर थर कांपते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1998 से। धनबाद के पास एक पुरानी बंद पड़ी कोयला खदान थी, धोरी कोलियरी। सालों पहले यहां एक भयानक विस्फोट हुआ था। सैकड़ों मजदूर जमीन के सैकड़ों फीट नीचे हमेशा के लिए दफन हो गए। उस खौफनाक हादसे के बाद प्रशासन ने इस खदान को हमेशा के लिए सील कर दिया। गांव के बुजुर्ग आज भी उस तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें पथरा जाती हैं। वो कहते हैं, उस खदान में सिर्फ कोयला नहीं है बाबू, वहां आज भी तड़पती हुई आत्माएं दबी हैं। लेकिन जवानी का जोश खौफ को कहां मानता है। एक रात 3 दोस्त, राहुल, दीपक और सोनू, मजाक मजाक में उस प्रतिबंधित खदान के अंदर जाने का फैसला करते हैं। राहुल हंसते हुए बेफिक्र आवाज, अरे डरते क्यों हो तुम दोनों? भूत वूत सब बकवास है, सिर्फ वहम है दिल का। नरेटर, रात के ठीक 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, वो तीनों टॉर्च जलाकर उस खदान के काले संकरे रास्ते से नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वे गहराई में जा रहे थे, हवा भारी होती जा रही थी, ऑक्सीजन कम हो रही थी और डर बढ़ रहा था। आवाज टक टक टक, जैसे कोई लोहे पर हथौड़ा चला रहा हो। दीपक, कांपती हुई डरी हुई आवाज, रुको, सुनो, ये आवाज कहां से आ रही है? भाई, यहां तो हमारे सिवा कोई नहीं है, चलो वापस चलते हैं। नरेटर, अभी दीपक की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि टॉर्च के फिलामेंट के झटके से बंद होने की आवाज और फिर मुकम्मल अंधेरा। तीनों की टॉर्च एक साथ बंद हो गई। अजीब सी फुसफुसाहट और जलने की हल्की सी सरसराहट। नरेटर, चारों तरफ ऐसा गाढ़ा अंधेरा जहां हाथ को हाथ न सूझे, और तभी सुरंग के सुदूर कोने से एक धुंधली लाल रोशनी चमक उठी। वो तीनों मुंह कबधिर से खड़े रहे। जब उन्होंने आंखें फाड़कर देखा तो उनके पैर तले से जमीन खिसक गई। सामने एक साया था, पूरा काला, कोयले से सना हुआ। लेकिन खौफनाक बात यह थी कि उसके जिस्म से हल्की हल्की आग की लपटें निकल रही थीं। उसकी आंखें सुलगते अंगारे जैसी लाल थीं और उसके सूखे होठों से एक बेहद डरावनी फुसफुसाहट निकली। साया, भयानक, गूंजती और भारी आवाज, हम अभी भी यहीं फंसे हैं, हमें बाहर निकालो। तेज भागने की आवाज, हाँफने की आवाज और पीछे से सैकड़ों लोगों के रोने चीखने का शोर। नरेटर, तीनों अपनी जान बचाकर पीछे की तरफ भागे। लेकिन ये क्या, जिस रास्ते से वो आए थे वहां सिर्फ एक बंद दीवार थी। रास्ता गायब हो चुका था। वो चीख रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन हर तरफ वही काली सुरंग थी और उनके ठीक पीछे से सैकड़ों दबी हुई चीखें आने लगी, बचाओ, हमें बाहर निकालो। कहा जाता है कि 1998 के उस हादसे में कई मजदूरों की लाशें कभी मिल ही नहीं पाई थी। वो आज भी वहीं थे। सुबह के वक्त पक्षियों की चहचहाहट, फिर एक सस्पेंस और उदास म्यूजिक। नरेटर, अगली सुबह गांव वालों को खदान के मुहाने पर सिर्फ सोनू बेहोश मिला। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। जब उसे होश आया तो उसने कांपते हुए सिर्फ इतना कहा, सोनू। रोती हुई डरी आवाज, वो लोग आज भी वहां नीचे काम कर रहे हैं और जो भी उस अंधेरे में जाता है वो उससे वापस नहीं आने देते। नरेटर, राहुल और दीपक उस रात के बाद फिर कभी नहीं मिले। पुलिस ने खोजबीन की, पर खदान के भीतर उनका कोई नामो निशान नहीं था। भारी हथौड़े की आखिरी गूंज, टक टक, और फिर एक सन्नाटा। नरेटर, धीमी और गंभीर आवाज में, आज भी धोरी कोलियरी के पास से गुजरने वाले कसम खाते हैं कि रात के सन्नाटे में वहां से हथौड़े चलने की आवाज आती है। लोगों की सिसकियां सुनाई देती हैं और कभी कभी खदान के मुहाने पर एक जलती हुई परछाई दिखाई देती है। अब अंत में सवाल आपसे, क्या यह सिर्फ लोगों का वहम है या सच में कोई आज भी उस खदान की अंतहीन गहराइयों में काम कर रहा है?